ऐसे भी कोई हराता है क्या? जी हाँ, हराता है ना। भारत इस तरह से हराता है। पाकिस्तान को एशियन गेम्स में हॉकी की स्पर्धा में भारत ने शनिवार को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में पीट दिया, वो भी 10-2 के बड़े अंतर से। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हॉकी का मुकाबला शनिवार को हुआ, उसमें भारतीय जीत ये बताती है कि भारत क्यों एशिया की नंबर 1 टीम है। दुनिया में भारत का रैंक 3 है तो पाकिस्तान का 15, और ये जो फर्क है दोनों के बीच रैंकिंग का, वो शनिवार को हांगझाऊ में भी देखने को मिला। अभी आपको बताऊंगा भारतीय जीत की दास्तान, किसने किसने गोल किए और पाकिस्तान की तरफ से 2 गोल कैसे हुए, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शनिवार को एशियन गेम्स की हॉकी स्पर्धा में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। प्रशंसकों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो जानते थे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा तो वो रोचक होगा, रोमांचक होगा। लेकिन ये मुकाबला रोचक और रोमांचक तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीय प्रशंसकों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 गोल किए, पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिर्फ 2 गोल कर सका। और आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हॉकी मैचेस हुए हैं, उसमें ये सबसे बड़ी जीत है दोनों ही तरफ से। तो ये सबसे बड़ी जीत भारत और पाकिस्तान के मैच से आज निकल कर आया और जीत हासिल की भारत ने। अगर बैकड्रॉप में जाएं, 1982 एशियन गेम्स की याद आती है, तब जो है पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में भारत के खिलाफ संभवतः, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 7 गोल किए थे। लेकिन समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है और फिर समय कैसे बदल जाता है, वो आपको अब देखने को मिल रहा है। 2023 में भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में ही ग्रुप स्टेज के मैच में 10-2 के विशाल अंतर से पराजित किया है। मैच पर लौटते हैं। भारत ने पहला गोल किया 8वें मिनट में, मनदीप सिंह की ओर से ये गोल आया। अभिषेक और मनदीप की जोड़ी एक साथ फॉरवर्ड में निकल कर आई और पहला गोल आया। दूसरा गोल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने किया। पेनल्टी मिला था और पेनल्टी के मौके वो गंवाते कब हैं, तो भारत हो गया 2-0 से आगे। इसी स्कोर पर पहला क्वार्टर समाप्त हुआ तो दूसरे क्वार्टर की कहानी भी कुछ वैसी ही रही। दूसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से जो पहला गोल आया, वो आया पेनल्टी कॉर्नर पर। हरमनप्रीत ने वो गोल किया था और फिर उसके बाद ललित, जो कि पहले कुछ मौके गंवा चुके थे, इस बार वो इस मूड में बिल्कुल नहीं थे और उन्होंने चौथा गोल किया। ये मैदानी गोल था और भारत हाफ टाइम तक 4 गोलों की बढ़त पर आ चुका था। अब आपको बता दूं कि 5वां गोल जो है भारत का तीसरे क्वार्टर में जो आया, वो भी हरमनप्रीत ने ही किया। इसके बाद 6ठा गोल आता है भारत की तरफ से और इस बार पेनल्टी कॉर्नर से ही गोल होता है। 3 बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर भारत को मिले थे और आखिरकार हरमनप्रीत ने जो है एक को कन्वर्ट किया और भारत 6-0 से आगे हो गया। और यहीं पर जो है ब्रेक मिलता है पाकिस्तान को और 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर सुफियाना जो है वो गोल करते हैं और स्कोर हो जाता है भारत 6 पाकिस्तान 1। लेकिन इसके तुरंत बाद ही भारत 7वां गोल कर देता है 42वें मिनट में। और इस मैच, ये गोल जो हुआ, मुझे इस मैच का बेस्ट गोल लगा। पेनल्टी कॉर्नर मिला था पाकिस्तान को, काउंटर बनाता है भारत, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करता है, सुरजीत गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं, डी के अंदर जाते हैं, रिवर्स फ्लिक लगाते हैं और वहां पर वरुण मौजूद रहते हैं डिफ्लेक्शन के लिए और गोल होता है और भारत 7-1 से आगे हो जाता है। इसके बाद जो है एक और गोल पाकिस्तान की टीम भी करती है, फिर पेनल्टी कॉर्नर पर ही गोल आता है। अब्दुल रहमान ये गोल करते हैं, स्कोर हो जाता है भारत 7 पाकिस्तान 2 और 7-2 के स्कोर पर तीसरा क्वार्टर समाप्त होता है। चौथा क्वार्टर जैसे ही शुरू होता है, वहां पर भारतीय टीम फिर से अपना मौका ताड़ती है। 46वें मिनट में ही शमशेर जो है इस मैच का अपना पहला गोल करते हैं और भारतीय टीम
8-2 से आगे हो जाती है। इसके बाद 49वें मिनट में एक बार फिर ललित यहां पर कमाल का गोल करते हैं। जर्मनप्रीत से उन्हें मदद मिलती है, लेकिन ललित जो कि काफी अनुभवी फॉरवर्ड हैं, उन्होंने एक रिवर्स हिट लगाया और गेंद को जो है वो गोल के अंदर डाल दिया और भारतीय टीम 9-2 से आगे हो गई। और इसके कुछ देर बाद ही 53वें मिनट में वरुण ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया और स्कोर हो गया भारत 10 पाकिस्तान 2। अंतिम 7 मिनटों में दोनों तरफ से कोशिश हुई, लेकिन देखना यह दिलचस्प रहा कि पाकिस्तान की जो टीम है 2-10 से पीछे रहने के बावजूद बहुत चढ़कर खेलने का प्रयास नहीं कर रही थी, वो डिफेंस में ही घुसी रही। एक जो भारतीय फॉरवर्ड का खौफ था वो साफ दिख रहा था और इसकी एक वजह यह भी है कि ये मैच तो वो गंवा चुकी थी, ये बात पाकिस्तानी टीम जानती थी, तो वो ये नहीं चाहती थी कि भारतीय टीम और ज्यादा गोल करे। और भारतीय टीम शनिवार को जिस मूड में दिख रही थी, लग रहा था पता नहीं वो कितने गोल करेगी, तो पाकिस्तानी टीम ने रक्षात्मक होना ही बेहतर समझा और वो जो है आगे एक चांस लेना चाहते हैं, क्योंकि गोल डिफरेंस आगे जो है महत्व रखता है। क्योंकि अगर जापान की टीम भी सिर्फ भारत से हारी है और अगर जापान और पाकिस्तान के मुकाबले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और अगर वो मैच ड्रॉ हो जाता है तो वहां पर गोल डिफरेंस ही देखा जाएगा। और ऐसी स्थिति के लिए ही पाकिस्तान की टीम इतने गोलों से 10 गोलों से पीछे होने के बाद भी डिफेंसिव ही दिख रही थी। लेकिन भारतीय टीम की आप जितनी तारीफ करें कम है। हरमनप्रीत सिंह ने मैच में 4 गोल किए, आप समझिए कि वो किस तरह की लय में हैं और जो उनके ड्रैग फ्लिक्स होते हैं वो बुलेट स्पीड में निकलते हैं और जाके वो तख्ता खटका जाते हैं। तो हरमनप्रीत जो है अभी दुनिया के आप कह सकते हैं कि बेस्ट ड्रैग फ्लिकर के तौर पर अपने आप को साबित कर चुके हैं। अभी भारत का एक और मैच बचा हुआ है ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के खिलाफ। 2 तारीख को वो मैच होगा, 2 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू होंगे। तो भारतीय टीम जो है अब वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भारतीय टीम को ढेरों बधाई और हम उम्मीद करते हैं कि जो लय भारत की हॉकी टीम ने पकड़ी है उस लय को वो बरकरार रखेगी और एशियन गेम्स का गोल्ड जीतेगी, क्योंकि इस गोल्ड का महत्व ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड जीतते ही आपको ओलंपिक कोटा भी मिल जाएगा। अभी आपके लिए सूचना ये कि शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी का जो मैच एशियन गेम्स में हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 10-2 से पराजित किया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।